क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते? क्या समाज में आपका सम्मान उतना नहीं है जितना आप चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। आज हम चाणक्य नीति के आधार पर उन 10 कारणों की बात करेंगे जिनकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। और सबसे पहला कारण है आपका कमजोर व्यक्तित्व। अगर आपका व्यक्तित्व कमजोर है तो दुनिया आपको कभी भी सम्मान नहीं देगी। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप सीखेंगे कि कैसे अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाया जाए कि हर कोई आपकी इज्जत करे। जिस इंसान का व्यक्तित्व कमजोर होता है वह सम्मान की उम्मीद भी नहीं कर सकता। चाणक्य दोस्तों, चाणक्य ने सदियों पहले ही यह बात कह दी थी कि अगर आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है तो लोग आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। अब सवाल यह है कि कमजोर व्यक्तित्व होता क्या है और इसे कैसे पहचाना जाए। क्या आप अपनी बात रखते समय हिचकिचाते हैं? क्या आपको लगता है कि लोग आपकी राय को गंभीरता से नहीं लेते? अगर हाँ, तो यह सीधा संकेत है कि आपका आत्मविश्वास कमजोर है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता, दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करती। अगर आप अपनी बात रखने में डरते हैं तो समाज में कोई भी आपको महत्व नहीं देगा। आत्मविश्वास की कमी आपके चेहरे से झलकती है, आपकी चाल ढाल से दिखती है और आपकी आवाज में सुनाई देती है। कैसे सुधारें? आईने के सामने खड़े होकर बोलें, हर दिन खुद से बातें करें, अपनी आवाज को मजबूत बनाएं, छोटी छोटी जीत हासिल करें। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो यह बढ़ता जाता है। हर दिन नई चीजें सीखें। ज्ञान आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी को प्रभावित किए बिना ही निकल जाते हैं। ये फर्क आता है बॉडी लैंग्वेज से। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज डरी हुई है, आपकी आंखें लोगों से नहीं मिलती, आपकी आवाज कांपती है, तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। कैसे सुधारें? स्ट्रेट खड़े रहें। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। झुके हुए लोग कमजोर लगते हैं। आई कांटेक्ट बनाए रखें। जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में देखें। मजबूत आवाज में बात करें। धीमी और डरी हुई आवाज आपकी कमजोरी दिखाती है। अपनी आवाज को सशक्त बनाएं। क्या आप कोई फैसला लेने में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं? क्या आप हर छोटी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं? अगर हाँ, तो यह भी एक कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। चाणक्य कहते थे, जो इंसान खुद के निर्णय लेने में असमर्थ होता है वह जीवन में कभी बड़ा नहीं बन सकता। अगर आप हर बार दूसरों से पूछकर निर्णय लेते हैं तो लोग आपको कभी भी गंभीरता से नहीं लेंगे। कैसे सुधारें? जल्दी निर्णय लेना सीखें। हर चीज के लिए सोचने का समय नहीं होता। कुछ चीजें तुरंत तय करनी पड़ती हैं। अपनी जिम्मेदारी खुद लें। गलत फैसले से डरिए मत, उनसे सीखिए। स्वतंत्र बने। अपनी सोच को दूसरों के हिसाब से मोड़ना बंद करें। क्या आप बिना वजह हर बात पर सॉरी बोलते रहते हैं? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी इज्जत कम कर रही है। जब आप छोटी छोटी बातों पर माफी मांगते हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। माफी सिर्फ तब मांगनी चाहिए जब आपने वाकई कोई गलती की हो, ना कि हर छोटी बात पर। कैसे सुधारें? बिना वजह सॉरी कहना बंद करें। अगली बार जब आप माफी मांगने वाले हो, सोचें कि क्या वाकई जरूरत है। खुद को ज्यादा दोष न दें। हर गलती आपकी नहीं होती। संभल कर बोलें। ऐसा बोलें कि बाद में सफाई देने की जरूरत ही न पड़े। अगर आप हर चीज में दूसरों की नकल करते हैं तो लोग आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। एक कमजोर व्यक्तित्व वही होता है जो खुद की पहचान बनाने के बजाय दूसरों की कॉपी करता रहता है। चाणक्य कहते थे, जिसकी कोई अलग पहचान नहीं, उसकी इज्जत भी नहीं होती। कैसे सुधारें? खुद की पहचान बनाएं। दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करें। अपनी अलग विशेषता पर ध्यान दें। अपनी खुद की सोच विकसित करें। ट्रेंड्स को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझकर खुद को एक्सप्रेस करना सीखें। अपने विचारों को बिना डर के रखें। विनम्रता अच्छी चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा विनम्र होना आपकी कमजोरी बन सकता है। अगर आप हर बात में जी हां, आप सही कह रहे हैं बोलते हैं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। कैसे सुधारें? अपनी राय स्पष्ट रूप से रखिए।
अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो खुलकर बोलें। ना कहना सीखें हर चीज के लिए। हाँ मत कहिए, जब जरूरत हो तो ना कहिए। अपनी अहमियत समझो। अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो दुनिया भी नहीं देगी। अगर आप हमेशा चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, आपकी तारीफ करें, आपको सपोर्ट करें, तो आप गलत फहमी में हैं। दुनिया सिर्फ उसी की इज्जत करती है जो खुद के दम पर आगे बढ़ता है। कैसे सुधारें? स्वतंत्र बने। दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, खुद के प्रयासों पर भरोसा करें। दूसरों की तारीफ पर मत जिए। अपनी सफलता खुद को साबित करने के लिए हासिल करें, न कि किसी की वाहवाही के लिए। चाणक्य नीति कहती है, अगर व्यक्ति बार बार असफल होता है तो समाज उसे महत्व देना बंद कर देता है। अगर आप जीवन में बार बार हार रहे हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह आदमी खुद की समस्याएं हल नहीं कर सकता, तो इसे क्यों गंभीरता से लिया जाए। लेकिन रुको, क्या असफल होना पाप है? क्या हार का मतलब यह है कि आप बेकार हैं? बिल्कुल नहीं। असफलता गलत नहीं है, लेकिन अगर आप हार से सीखकर आगे नहीं बढ़ते तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। चलिए एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। दुनिया केवल उन्हीं की इज्जत करती है जो सफल होते हैं। अगर आप बार बार असफल होते हैं तो लोग आपको एक नाकाम इंसान के रूप में देखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, आप में दम नहीं है और आपके निर्णय गलत हैं। चाणक्य कहते थे, कोई भी व्यक्ति असफल तब तक नहीं होता जब तक वह खुद को असफल मान ले। यानी अगर आप हार मानकर बैठ गए तो आपका सम्मान खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप हार के बाद फिर से उठ खड़े हुए तो वही लोग जो आपको बेकार समझ रहे थे आपकी तारीफ करने लगेंगे। कैसे सुधारें? हर असफलता से सीखिए। अगर आप बार बार हार रहे हैं तो अपनी गलतियों को समझिए। अपना आत्मविश्वास मत खोइए। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद पर भरोसा बनाए रखिए। असफलता को अपनी ताकत बनाइए। हर बार जब आप गिरें तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठें। अगर आप लगातार हारते रहते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार किसी काम में फेल होता है। उसके दोस्त, परिवार और समाज के लोग उसकी राय को महत्व देना बंद कर देंगे। वे सोचेंगे कि इसे खुद का कुछ नहीं पता, यह हमें क्या सलाह देगा। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता नहीं वह मूर्ख कहलाता है। कैसे सुधारें? गलतियों से सीखना शुरू करें। हर असफलता को एक नया सबक मानें। अपने ज्ञान को बढ़ाएं। किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियां सुनें, खुद को शिक्षित करें। लोगों को दिखाएं कि आप बदल रहे हैं। जब लोग देखेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं तो वे आपकी इज्जत करेंगे। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर बार हारने के बाद बहाने बनाते रहते हैं? मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं सफल नहीं हुआ। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया इसलिए मेरा बिजनेस फेल हो गया। मेरे पास सही मौके नहीं थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, दुनिया बहानों को नहीं मानती, सिर्फ रिजल्ट देखती है। अगर आप बहाने बनाते रहेंगे तो लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। चाणक्य कहते थे, सफल व्यक्ति परिस्थितियों का निर्माण करता है, असफल व्यक्ति परिस्थितियों का बहाना बनाता है। कैसे सुधारें? बहाने बनाना बंद करें। परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कुछ लोग फिर भी सफल होते हैं। आप क्यों नहीं हर समस्या का समाधान खोजिए। अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसे हल करने का तरीका ढूंढिए। अपने काम से जवाब दीजिए। लोग आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप अपनी मेहनत से उन्हें चौंका देंगे। अगर आप खुद बार बार असफल हो रहे हैं तो कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। सोचिए, क्या आप किसी ऐसे आदमी से सलाह लेंगे जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया? नहीं। न तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि लोग आपकी बात मानेंगे अगर आप खुद सफल नहीं हैं? चाणक्य कहते थे, जिसकी सफलता नहीं उसकी सलाह भी बेकार मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी बातों को गंभीरता से लें तो पहले खुद को सफल बनाइए। कैसे सुधारें? पहले खुद सफल बनिए, फिर दूसरों को सलाह दीजिए। अपने काम से पहचान बनाइए। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनका कुछ योगदान होता है। अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़िए। अगर आप बार बार हारने के बाद डर जाते हैं और कोशिश करना बंद कर देते हैं तो आप हमेशा के लिए हार जाएंगे। क्या आपने कभी देखा है कि एक बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन क्या वह चलना छोड़ देता है? नहीं,
लेकिन कई लोग जिंदगी में थोड़ी सी हार मिलने पर सब कुछ छोड़ देते हैं। वे डर जाते हैं, हार मान लेते हैं और जिंदगी को कोसते रहते हैं। यही गलती आपकी इज्जत खत्म कर देती है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति असफलता के डर से प्रयास करना बंद कर देता है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। कैसे सुधारें? डर को अपनी ताकत बनाइए। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे फेस करना। छोटी छोटी जीत हासिल करें, छोटे लक्ष्यों को पूरा करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। कभी भी हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए जब तक सफलता ना मिले। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो स्वतंत्र होते हैं, खुद के पैरों पर खड़े होते हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। अगर आप हर समय किसी और के सहारे बैठे रहेंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। वे सोचेंगे कि इसमें खुद कुछ करने की ताकत नहीं है, यह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन रुको, क्या दूसरों की मदद लेना गलत है? क्या हमें हमेशा अकेले ही सब कुछ करना चाहिए? नहीं, मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। अगर आप हर काम के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप में खुद कुछ करने की काबिलियत नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आदमी अपनी हर छोटी बड़ी समस्या का हल खुद निकालने की बजाय दूसरों से उम्मीद लगाए बैठा रहे तो लोग उसे सीरियसली नहीं लेंगे। वे सोचेंगे कि यह आदमी खुद से कुछ नहीं कर सकता, यह हमारी मदद के बिना अधूरा है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है वह दूसरों की दया पर जीता है, और जो दूसरों की दया पर जीता है उसकी कभी इज्जत नहीं होती। कैसे सुधारें? हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बंद करें। अपने छोटे छोटे फैसले खुद लेना शुरू करें। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाएं। क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग हमेशा दूसरों से मदद मांगते रहते हैं उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता? अगर आप खुद के फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं तो लोग आपकी राय को भी महत्व नहीं देंगे। वे सोचेंगे, जो खुद के लिए सही फैसला नहीं ले सकता उसकी बातों पर क्या भरोसा करना। चाणक्य कहते थे, केवल वही व्यक्ति सम्मान का हकदार होता है जो अपने निर्णय खुद लेता है और उनके लिए जिम्मेदारी उठाता है। कैसे सुधारें? छोटी छोटी चीजों पर दूसरों की राय लेना कम करें। अपनी बुद्धि और अनुभव से फैसले लेना शुरू करें। गलतियां करने से मत डरें, बल्कि उनसे सीखें। जब लोग देखते हैं कि आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो वे आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। वे जानते हैं कि आप बिना उनकी मदद के कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है तो लोग उसे पैसे देकर अपनी शर्तों पर नचाने लगते हैं। चाणक्य कहते थे, जो दूसरों पर निर्भर होता है वह कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। कैसे सुधारें? अपने काम खुद करना सीखें। दूसरों की मदद लें, लेकिन उन पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अपनी ताकत को पहचानें और उसका इस्तेमाल करें। क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दूसरों के सहारे बहुत बड़ा आदमी बना हो? नहीं, हर सफल व्यक्ति ने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। अगर आप दूसरों की मदद से सफल होने की उम्मीद कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। चाणक्य कहते थे, जो खुद पर निर्भर होता है वह ही सच्ची सफलता का हकदार होता है। कैसे सुधारें? खुद पर भरोसा करना सीखें। अपनी मेहनत और क्षमता पर ध्यान दें। जो भी काम करें उसे खुद करने की आदत डालें। अगर आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो धीरे धीरे लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। वे सोचेंगे कि इसे खुद कुछ करने की आदत नहीं है, यह हमेशा किसी और की मदद चाहता है। एक बार अगर लोगों की नजर में आपकी इमेज एक असहाय इंसान की बन गई तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाणक्य कहते थे, संसार उन्हीं की इज्जत करता है जो खुद के दम पर खड़े होते हैं। कैसे सुधारें? अपनी पहचान खुद बनाएं। दूसरों की मदद मांगने से पहले खुद कोशिश करें। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता उसकी बातें कभी गंभीरता से नहीं ली जाती और उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आपकी इज्जत आपके शब्दों में होती है। अगर लोग यह मानने लगें कि इसकी बातों का कोई भरोसा नहीं, यह वादे तो करता है लेकिन निभाता नहीं,
तो फिर आपका कोई मूल्य नहीं रहेगा। अगर आप बार बार वादे तोड़ते हैं तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वे सोचने लगते हैं कि इसकी बातों का कोई भरोसा नहीं, यह कुछ भी कह सकता है लेकिन करता नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अपने दोस्त से कहा कि मैं कल सुबह तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा, लेकिन अगली सुबह आप गायब हो जाते हैं। पहली बार वह माफ कर देगा, दूसरी बार भी नजरअंदाज कर देगा, लेकिन तीसरी बार वह आपको कभी भी गंभीरता से नहीं लेगा। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी जुबान से निकले शब्दों की रक्षा नहीं करता वह सम्मान के योग्य नहीं होता। कैसे सुधारें? जो कहें उसे निभाने की पूरी कोशिश करें। वादे करने से पहले सोचें कि क्या आप उसे पूरा कर सकते हैं या नहीं। अगर कोई वादा नहीं निभा सकते तो पहले ही मना कर दें। एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी विश्वसनीयता। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपकी इज्जत कम हो जाएगी। सोचिए, अगर कोई बिजनेसमैन अपने क्लाइंट से कहे कि मैं यह प्रोजेक्ट 7 दिन में पूरा कर दूंगा, लेकिन 7 दिन बाद बहाने बनाने लगे, तो क्या क्लाइंट दोबारा उस पर भरोसा करेगा? नहीं, क्योंकि वादा तोड़ने वाला इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। कैसे सुधारें? हमेशा सच्चाई पर टिके रहें, झूठे वादे न करें। अगर कोई डेडलाइन दी है तो उसे हर हाल में पूरा करें। लोगों को यह महसूस कराएं कि आपकी जुबान की कीमत है। अगर आप बार बार वादे तोड़ते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि आप गैर जिम्मेदार हैं। एक गैर जिम्मेदार इंसान की इज्जत कभी नहीं होती। मान लीजिए कोई आदमी अपने ऑफिस में कहता है कि मैं इस हफ्ते रिपोर्ट पूरी करके दे दूंगा, लेकिन जब समय आता है तो वह बहाने बनाने लगता है। अरे यार, टाइम नहीं मिला, भूल गया था, थोड़ा और समय दे दो। अब सोचिए, क्या ऐसे इंसान को कभी प्रमोशन मिलेगा? क्या बॉस उसकी इज्जत करेगा? बिल्कुल नहीं। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति पर लोग भरोसा नहीं कर सकते वह समाज में कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। कैसे सुधारें? जो काम हाथ में लें उसे पूरा करें। गैर जिम्मेदार रवैया छोड़ें, खुद को अनुशासन में रखें। अगर किसी से कोई कमिटमेंट किया है तो उसे निभाएं। आपके परिवार, दोस्त और सहकर्मी आपसे जुड़ाव क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा होता है। अगर आप अपने रिश्तों में बार बार वादे तोड़ेंगे तो लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेंगे। वे समझ जाएंगे कि इसका कोई भरोसा नहीं, यह कहता कुछ है और करता कुछ और। उदाहरण के लिए, अगर कोई पिता अपने बच्चे से कहे कि बेटा, इस रविवार को मैं तुम्हें पार्क लेकर जाऊंगा, लेकिन जब रविवार आता है तो वह कोई और बहाना बनाकर टाल देता है, तो बच्चे की नजरों में उसके पिता का सम्मान कम हो जाएगा। कैसे सुधारें? अपने वादों को हल्के में न लें, खासकर अपनों के साथ। अगर किसी को कोई उम्मीद दी है तो उसे पूरा करें। अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार वादे तोड़ने से आपकी खुद की इज्जत भी खत्म हो जाती है? हर बार जब आप किसी से कुछ वादा करते हैं और उसे निभाने में फेल हो जाते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, मैंने फिर से अपना वादा तोड़ दिया, अब लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, मैं सच में बहुत लापरवाह हूं। और धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान भी खत्म होने लगता है। चाणक्य कहते थे, सबसे पहले खुद की नजरों में इज्जत बनाओ, तभी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। कैसे सुधारें? हर सुबह खुद से वादा करें कि आज का दिन ईमानदारी से जिएंगे। खुद से झूठ बोलना बंद करें, अपने वचनों की कदर करें। जब आप खुद को सम्मान देंगे तभी दुनिया भी आपको सम्मान देगी। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति केवल दोष देखता है और किसी की सराहना नहीं करता वह समाज में सम्मान का पात्र नहीं होता। लोग ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते जो हर समय नकारात्मक बातें करता है, दूसरों की मेहनत में दोष निकालता है और खुद कोई समाधान नहीं देता। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपसे कटने लगे हैं? क्या दोस्त, परिवार और सहकर्मी आपसे खुलकर बात नहीं करते? इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि आप हमेशा उनकी गलतियां निकालते हैं और कभी उनकी अच्छाइयों की सराहना नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त एक नया बिजनेस शुरू करता है और आप सबसे पहले उसकी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं, जैसे अरे ये बिजनेस नहीं चलेगा, तू तो इसमें फेल हो जाएगा, तेरा आइडिया बेकार है, तो सोचिए, क्या वह दोस्त आपको पसंद करेगा? क्या अगली बार वह आपसे कुछ शेयर करेगा? बिल्कुल नहीं। कैसे सुधारें? लोगों की गलतियों से ज्यादा उनकी खूबियों को पहचानें। जब कोई कुछ नया करता है तो उसकी सराहना करें, रचनात्मक आलोचना करें, लेकिन नकारात्मकता से बचें। हर इंसान अपनी जिंदगी में
ऐसे लोगों को चाहता है जो प्रेरित करें, आगे बढ़ने की हिम्मत दें और सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। अगर आपकी पहचान ऐसे इंसान की बन जाती है जो सिर्फ दूसरों की कमियां निकालता है, तो धीरे धीरे लोग आपको नेगेटिव पर्सन समझने लगते हैं। सोचिए, आपके ऑफिस में दो लोग हैं। पहला व्यक्ति जो हर किसी का हौसला बढ़ाता है, दूसरा व्यक्ति जो हर बात में कमी निकालता है। अब बताइए, किसकी इज्जत ज्यादा होगी? बिल्कुल पहले व्यक्ति की। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति की वाणी कठोर होती है और जो हमेशा दूसरों की निंदा करता है, उसका समाज में कोई स्थान नहीं होता। कैसे सुधारें? अपनी भाषा में मिठास लाएं, हमेशा कटाक्ष न करें, समस्या बताने के साथ साथ समाधान भी दें। लोगों के बीच सकारात्मक माहौल बनाएं। जो लोग हर चीज में गलती निकालते हैं, उनकी राय को कोई महत्व नहीं देता। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा अपने दोस्तों या सहकर्मियों की हर बात में कमी निकालते हैं, तो धीरे धीरे वे आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं। अरे, इसकी तो आदत है हर बात में मीन मेख निकालने की, इसे कभी कुछ अच्छा नहीं लगता। और जब आपकी राय को लोग सीरियसली लेना बंद कर दें, तो समझ जाइए कि आपकी इज्जत खत्म हो रही है। कैसे सुधारें? सिर्फ आलोचना न करें, तारीफ करना भी सीखें। अपनी बात को प्यार से और तार्किक ढंग से रखें। किसी की मेहनत को सराहना दें, तभी लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। दुनिया में वही लोग इज्जत पाते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, न कि वे जो हमेशा कमियां निकालते हैं। अगर आप लगातार दूसरों की गलतियों की ओर ही ध्यान देंगे, तो लोग आपको यह मानने लगेंगे कि ये खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए दूसरों की बुराई करता है। इसका काम ही सिर्फ दूसरों में कमियां निकालना है। और जब लोग ऐसा सोचने लगें, तो वे आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति केवल दोष निकालता है लेकिन खुद कुछ नहीं करता, वह व्यर्थ का आलोचक कहलाता है। कैसे सुधारें? दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। अपनी ऊर्जा को कुछ सकारात्मक करने में लगाएं। हमेशा समस्या के बजाय समाधान देने की कोशिश करें। हर समय नकारात्मकता फैलाने वाले लोग खुद भी अंदर से दुखी और परेशान रहते हैं। जब आप हर चीज में गलती निकालते हैं, तो आप एक नकारात्मक माहौल बना लेते हैं। आपका मूड हमेशा खराब रहता है, आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है, आपको खुद के अंदर भी केवल गलतियां दिखने लगती हैं। और जब ऐसा होता है, तो आपकी इज्जत सिर्फ दूसरों की नजरों में ही नहीं, बल्कि खुद की नजरों में भी गिरने लगती है। कैसे सुधारें? रोज सुबह 5 मिनट के लिए खुद से पॉजिटिव बातें करें। हर दिन 3 अच्छी चीजें लिखें जो आपके साथ हुई। दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता, उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता। लोग हमेशा उसी इंसान की इज्जत करते हैं जो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाता है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको कोई काम सौंपता है और हर बार आप उसे टाल देते हैं, तो क्या अगली बार वह आप पर भरोसा करेगा? ये तो कभी समय पर काम नहीं करता। इसे कोई जिम्मेदारी देने का कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे लोग आपको अविश्वसनीय, अनरिलायबल व्यक्ति मानने लगते हैं। जब लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे, तो आपकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। कैसे सुधारें? जो काम मिले उसे समय पर पूरा करें। अगर कोई उम्मीद करता है कि आप जिम्मेदारी उठाएंगे, तो उसे निभाएं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते? अगर आप बार बार काम को टालते हैं, तो लोग आपको आलसी और कामचोर समझने लगते हैं। इसे कुछ भी कहो, ये कोई काम पूरा नहीं करेगा, हमेशा बहाने बनाता है। इसे जिम्मेदारी देने का कोई मतलब नहीं। और जब लोगों को यह लगने लगे कि आप किसी काम के नहीं हैं, तो आपकी इज्जत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कैसे सुधारें? हर काम को समय पर पूरा करने की आदत डालें। कल कर लूंगा की मानसिकता को छोड़ दें। काम को टालने के बजाय उसे तुरंत निपटाने की आदत डालें। अगर आप जिम्मेदारियों से बचते हैं, तो यह आदत सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, बल्कि आपके करियर और रिश्तों को भी बर्बाद कर सकती है। ऑफिस में अगर आप हमेशा काम टालते हैं, तो प्रमोशन या सीनियर्स की इज्जत पाने का सपना मत देखिए। रिश्तों में अगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, तो परिवार और दोस्त भी आपसे दूरी बना लेंगे। चाणक्य कहते थे, कर्म करने से ही व्यक्ति महान बनता है, और कर्म से भागने वाला व्यक्ति
तिरस्कार के योग्य होता है। कैसे सुधारें? अपने करियर और रिश्तों में जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें, समय प्रबंधन सीखें और प्राथमिकताएं तय करें। लोगों को दिखाएं कि आप भरोसेमंद और जिम्मेदार इंसान हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को गंभीरता से लें? तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की आदत डालें। अगर आप हर बार बहाने बनाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपकी राय को भी अनदेखा करने लगते हैं। ये खुद कुछ करता नहीं, हमें क्या समझाएगा? इसकी बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। कैसे सुधारें? अपनी बातों और काम में गंभीरता दिखाएं। जो जिम्मेदारी लें उसे पूरी निष्ठा से निभाएं। लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं। सबसे बुरी बात यह है कि जब आप बार बार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं तो आप खुद को भी कमजोर और असफल मानने लगते हैं। मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं हमेशा चीजों को टालता रहता हूं, लोग मेरी इज्जत क्यों करेंगे? यह आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी पैदा कर देता है। और जब आप खुद की नजरों में गिर जाते हैं तो दुनिया भी आपको महत्व नहीं देती। याद रखिए, जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागता है वह खुद को ही धोखा देता है। कैसे सुधारें? अपने आप से ईमानदार रहें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक जिम्मेदार इंसान बनने का संकल्प लें। हर दिन एक छोटी जिम्मेदारी पूरी करने का लक्ष्य बनाएं। चाणक्य नीति कहती है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों का